Now continuing from where we left in the last video, the value of interactions. What do you mean by the value of interaction given on page number 8? It means कि हम किस तरह की बातचीत इंटरेक्शन क्लासरूम में कर रहे हैं. क्या वो एक वन एंडेड क्लासरूम इंटरेक्शन है? Yes, this happens mostly in the school कि teacher is taken as the person who is going to give the information. कि टीचर के पास सारी नॉलेज है, वो बच्चों को वो नॉलेज देगी और बच्चे उस नॉलेज को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो हम कर रहे हैं उसका क्या हो रहा है, उसकी इंटरेक्शन भी कैसे हो रही है? उसकी इंटरेक्शन ऐसे हो रही है कि मैं ही सेंटर में हूँ, मैं ही बच्चे के लिए नॉलेज क्रिएट कर रही हूँ और कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ. तो ये इंटरेक्शन नहीं है. हमें ये भी देखना है कि बच्चे दूसरों से कैसे सीखते हैं. सो लर्निंग while the information is given by teacher is one aspect of interaction, but we need to make them learn by doing, where we construct the activities, where we construct the knowledge by doing the activities. The other thing is learning through the company of others. So interactions has to happen in two ways. First, they are constructing knowledge through interactions. First method is learning by doing, जो हम constructivist approach का अहम हिस्सा मानते हैं. तो learning by doing तो होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट है लर्निंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी कि अपने पीयर से भी हम सीख रहे हैं. हमें ये उनके अंदर भी इंकलकेट करना है कि आप अपने साथियों से भी सीख सकते हैं. सो दैट मीन्स पीयर इंटरैक्शंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया जा रहा है यहाँ पर कि यस, करिकुलम जब होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है तो वहाँ पर दूसरे का ओपिनियन भी सुनना इंपॉर्टेंट है. तो इंटरैक्शंस का बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया गया है. और यहाँ पर पेज नंबर 18 पर देखिएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चंस पर एक पैराग्राफ दे रखा है, ये बॉक्स दे रखा है. इसके साथ आप एक लिख सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दीज एग्जांपल्स इन LME ऑलरेडी, यू कैन साइट मोर एग्जांपल्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. तो लैंग्वेज में कोई आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे हो, इंटरैक्शंस क्लास में कराए हो, उसके एग्जांपल्स यहाँ लिख लीजिएगा. इसी बॉक्स के नीचे 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरैक्शन, लर्निंग फ्रॉम डाइवर्सिटी, लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पॉर्टेंट, सिमिलरली इम्पॉर्टेंट इज लर्निंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स, राइट, जो हमने बात करी. उसके बाद पेज नंबर 19 पर एक पैराग्राफ, एक बॉक्स और दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर एक पॉइंट लिख लीजिए, यू मस्ट रीड दिस एंटायर पेज नंबर 19. हेल्प, इट विल हेल्प यू कोट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट. इसमें बहुत सारी जो है इंटरैक्शंस की टेक्निक्स दे रखी हैं, सिचुएशंस दे रखी हैं, राइट. इंटरैक्शन की टेक्निक्स हैं, क्लासरूम में कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की टेक्निक्स हैं, और उसके साथ सिचुएशंस दे रखी हैं कि आप उनको कैसे कर सकते हैं. जैसे ऑब्जर्वेशन हो गई, राइट, कोलैबोरेशन हो गई, कंटेक्चुअलाइजेशन होगी. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप चाहें तो अपने और एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, डू रीड इट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वी शुड ऑल्सो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरैक्शंस, वी शुड ऑल्सो प्रमोट ग्रुप इंटरैक्शंस, राइट. ग्रुप इंटरैक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि बच्चे किस तरह से स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं इंटरैक्शन करने की. क्या वो डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरे के ओपिनियन पे सुनकर तर्क वितर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. क्या वहां पे भी कोई डोमिनेंट फैक्टर है, हिडन करिकुलम प्ले तो नहीं कर रहा कि कोई बच्चे डोमिनेट करते हैं, कोई बच्चे डोमिनेट नहीं कर पाते हैं. हिडन करिकुलम भी निकल कर सामने आएगा जब आप इंटरैक्शंस करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग वे टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ हिडन करिकुलम व्हिच आर वर्किंग व्हाइल यू आर लुकिंग एट द इंटरैक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन, राइट. सो पेडागोजिकली कुछ चीजें फिजिबल होंगी, कुछ चीजें फिजिबल नहीं होंगी, बट इंटरैक्शन को आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है, बच्चों को भी एनकरेज करना है आपस में इंटरैक्शन करने के लिए, राइट. द थर्ड पॉइंट इज डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस. इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये देखना है कि हम किस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को दे रहे हैं. हम ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस इस तरीके के देने के जहां पर आपकी नॉलेज को वेरीफाई करने का क्रेडिट सिर्फ टीचर के पास है. अगर टीचर ने बोला है सही आंसर है तो आंसर सही है, टीचर ने बोला आंसर गलत है तो आंसर गलत है, एंड यू एक्सेप्ट इट, यू डोंट आर्ग्यू, राइट. और इसका क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर भी एक टाइप का आंसर एक्सपेक्ट कर रही है, उस क्वेश्चन का आंसर भी एक ही है. तो अगर टीचर ने वेरीफाई कर दिया तो आंसर सही है, टीचर ने वेरीफाई नहीं करा है तो आंसर गलत है. तो इस तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस जब हम देंगे बच्चों को तो एक कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाता है. बाय द टाइम वो 6th 7th 8th क्लास तक पहुंचते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए कि उनकी नॉलेज, उनकी लर्निंग सही है या नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और हमने ये देखा है जहां पर बच्चों को ज्यादा आजादी नहीं होती बोलने की, 6ठी 7वीं 8वीं में आकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है. और ये डिवाइड हम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में देखते हैं, और एक एलीट स्कूल में और एक पब्लिक फंडेड स्कूल में भी देखते हैं, ठीक है.
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसमें पेज नंबर 20 पर आपको फर्स्ट 8 लाइंस अंडरलाइन करनी है। द क्वालिटी ऑफ लर्निंग टास्क इन्फ्लुएंस द लर्नेबिलिटी, और ये आपको रीड अंडरलाइन करना है इस लाइन तक। लर्नर्स learn not to value their own ability to think and reason, and knowledge is created by others and they must only receive it. और इसी की लास्ट लाइन है, by the time they reach class 7 many children who have grown up in this kind of learning environment lose their self confidence। यहाँ से लेकर पैराग्राफ के एंड तक we need to allow learners to spend time on deeper meaningful learning, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद हम नीचे जब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, वहां पर आपको एक लाइन दे रखी है, neither the textbook nor the teacher is an authority. In this context, heritage sites assume great significance as sites of learning. Not only the history teacher but also teachers of all subjects need to inculcate in children under their a care, a sense of respect for these sites of archaeological significance and the desire to explore and understand their importance. That means learning exists beyond textbook also. We must build this. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है सोशल स्टडीज का, आप और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कैसे मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लास्ट पैराग्राफ पर अंडरलाइन करेंगे, वी आर नाउ सीइंग अ स्मॉल शिफ्ट फ्रॉम फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज बट टीचर प्रिपरेशन, प्लानिंग, क्लासरूम प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, लेसन प्लानिंग, ऑल दीज सिस्टम शुड ऑल्सो शिफ्ट टू मेक दिस लर्निंग एक्सपीरियंस पॉसिबल इन द क्लासरूम। तो ये अंडरलाइन जरूर करना है। नेक्स्ट पेज पर आओगे तो पेज नंबर 21 पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, तो प्लीज डू रीड देम। आई स्टॉप दिस वीडियो हियर, विल कम अप टू अनदर 4th पॉइंट, अप्रोचेस टू प्लानिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो।